बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। और ये रही मेरी वो डायरी जिसके अंदर मैं लिखती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस, ताकि मैं लाइन वाइज सबको आंसर कर सकूं। और अगर कोई रह जाता है मुझे आंसर और अगर कोई रह जाता है जिसे मैं आंसर नहीं कर पाती, तो वो दोबारा से कमेंट सेक्शन में या मेरे डीएम में आकर के अपने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दे। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपने इंटर्नशिप्स कहाँ की हैं और आप इतना इंटर्नशिप को फोकस क्यों कर रही हैं? भाई देखो, जो सीधी और सच्ची बात है, अगर मैं वो बताऊं तो मैं हूँ अपने घर की पहली। ठीक है, अपने घर की पहली, अपने ननियाल की पहली। तो सब मुझे जो है इंटर्नशिप करने की जब मैं घर में बात किया करती थी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, तो मुझे ये सुनने को मिलता था क्या जरूरत पड़ गई इंटर्नशिप पे जाने की, पढ़ तो रही हो, काफी है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ सुनने को मिलता है, जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे जैसे फेस कर रहे होते हैं, वो ये सारी चीजें बहुत देखते हैं कि भाई जब आप पढ़ रहे होते हैं और आप इंटर्नशिप की बात करते हैं घर में, तो घर वालों को लगता है कि इंटर्नशिप नहीं पूरी जॉब करने मांग रही है। तो मुझे बहुत ज्यादा बोला गया कि नहीं, आपने जॉब नहीं करनी, आपने इंटर्नशिप नहीं करनी, पढ़ ही रही हो ना, इतना काफी है, पढ़ने के बाद इंटर्नशिप देखना। अरे भाई, इनको कौन समझाए, पढ़ने के बाद इंटर्नशिप कौन करता है? पढ़ने के बाद तो जॉब मिलती है, इंटर्नशिप तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन करने की चीज है। लेकिन खैर, मेरी ऐसे ही करते करते, अल्लाह पीर करते करते मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई और मैंने इंटर्नशिप कहीं नहीं की। हाँ, मैंने की थी, वो सिर्फ जो कोर्स का पार्ट होती है हमें वो करने को मिली थी, मुझे इंटर्स हॉस्पिटल कराची से। इंडस हॉस्पिटल जो कोरंगी वाला कराची में, मैंने वहां से मैंने अपने टीचर्स से बात करी, तो मुझे जो है वहां पे एक टीचर थे, उन्होंने मशवरा दिया कि ठीक है बेटा, अगर आपने इंटर्नशिप अभी करनी है तो एनआईसीवीटी चले जाओ, वहां पे मौजूद है और वहां जाके इंटर्नशिप कर लो। मैंने करी एनआईसीवीटी में इंटर्नशिप। जब मैं एनआईसीवीटी इंटर्नशिप करने गई तो वहां पे मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से माहौल देखे, वहां पे मैंने वही सारी चीजें देखी जो हम 5 साल में डिग्री में पढ़ करके आए थे। हाँ, कुछ चीजें थी जो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ने में और प्रैक्टिकल लाइफ करने में तो बहुत डिफरेंस होता है, तो वो अलग चीजें थी, कुछ चीजें थी अलग। लेकिन जो है 60% आपकी पढ़ाई थी वहां मौजूद, जो आपने पढ़ा होता है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हम वहां से आगे बढ़े भाई। चलो भाई, एनआईसीवीटी तो कर ली। अब एनआईसीवीटी में एक सर थे, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि लियाकत नेशनल में। अच्छा, फिर क्या हुआ, करते करते मेरा जो है जब मैंने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की इंटर्नशिप करी, जो एक प्रॉपर वे में प्रॉपर इंटर्नशिप थी वो, तब कहीं जाकर के मेरा हॉस्पिटल सेटअप से दिल और दिमाग बिल्कुल खत्म हो गया कि नहीं भाई, हॉस्पिटल मेरे करने की जॉब नहीं है और ना मुझे करनी है। और जब मेरे घर वालों को उस वक्त भी पता चला कि भाई लड़की को हॉस्पिटल नहीं करना और इंडस्ट्री जाने का सोच रही है, तो उस वक्त भी मेरे मम्मा पापा ने बहुत सोचा कि यार इंडस्ट्री जाना है तुम्हें, इंडस्ट्री में जॉब करोगी? क्योंकि ठीक है, हमारे हमारे पाकिस्तान के हम जो सेटअप में इस तरह की चीजें बहुत कॉमन नजर आती हैं कि अगर लड़की है तो वो हॉस्पिटल चली जाएगी, और अगर लड़का है तो वो इंजीनियर बन के इंडस्ट्री की साइड पे जॉब करेगा। और अगर कोई लड़की इंडस्ट्री की साइड पे जॉब करना चाहती है, तो उसको पहले इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं अपने घर से ही, कि इंडस्ट्री की जॉब करनी है, नहीं यार इंडस्ट्री की जॉब नहीं करो। इस तरह की चीजें आपको पहले घर से ही फेस करने को मिलती हैं। सो मैं आने वाले तमाम बच्चों को, और जो इस वक्त फॉर्म डी के स्टूडेंट्स भी हैं या जो इस वक्त फॉर्म डी में एडमिशन भी लेना चाहते हैं, मैं उन सबको यही रिकमेंड करूंगी कि जिस वक्त आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, यानी कि आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट होती है, तो उस वक्त तक आपने फार्माकोलॉजी पढ़ ली होती है, स्टार्टअप तो कर लिया होता है, आपको समझ में आनी शुरू हो चुकी होती है। तो फिर आप जो है इंटर्नशिप स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को जो है थर्ड ईयर में, क्योंकि हर डिग्री का, किसी भी आप डिग्री में जाओ, थर्ड ईयर उसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थर्ड ईयर पास करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर फिर इजी हो जाते हैं। तो थर्ड ईयर में वो सारी चीजें होती हैं जो आपको सिर्फ किताबी बातों पे पढ़ने में नहीं, हाँ देखने से भी समझ में आएगी। अगर आप पहले से उन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, आपने देखा हुआ होगा कि हॉस्पिटल सेटअप में क्या क्या चीजें किस तरह से चल रही होती हैं, कौन सी प्रिस्क्रिप्शन आ रही होती हैं, क्या कॉम्बिनेशन आ रहे होते हैं, जो है किस पेशेंट के साथ किस तरह का एडीआर या साइड इफेक्ट्स भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें जब आपको ऑलरेडी भी प्रैक्टिकली पता होगी, तो फिर आपके लिए जो है उस वक्त कोर्स स्टडी करना आसान होगा। मेरा जो बेसिकली इंटर्नशिप करवाने का और करने कहने का जो मकसद है ना, वो यही है कि भाई जिस वक्त आप अपनी कोर्स स्टडी करेंगे ना, थर्ड ईयर में आकर के फार्माकोलॉजी और डिफिकल्ट हो जाती है, और इसके अलावा और साइड इफेक्ट्स वगैरह भी आ रहे होते हैं और बाकी सारी चीजें भी होती हैं। तो उस वक्त आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, और उस वक्त आप अपना कोर्स वर्क आसानी से याद कर लें।
ठीक है। इसके अलावा जब आप अपने टीचर्स से अभी भी ये बात पूछेंगे ना, क्योंकि मैं खुद भी इन सारी चीजों को फेस कर चुकी हूँ, तो मैं बता रही हूँ, अगर आप इस वक्त अपनी अंडर ग्रेजुएशन में अपने टीचर से पूछेंगे ना कि मैं फला फला जगह पे जाके इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, क्या कर लूँ, क्या करना चाहिए, या वो जो एक आप ही है वो आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और उन्होंने बताया कि भाई इंटर्नशिप करनी चाहिए लाजमी, तो वो टीचर्स ये कहेंगे यार वो तो सिर्फ सोशल मीडिया का दौर है, वो इस वक्त ऐसे ही अपनी हाइप क्रिएट कर रही है और नहीं करना चाहिए और ये वो। ऐसी चीजें मैंने भी बहुत फेस की है, मेरे टाइम पे कोई इस तरह से गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, इसका फायदा आप लोगों को खुद आफ्टर इफेक्ट्स होगा जब आप लोग जॉब इंटरव्यूज पे जाओगे ना, इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए जाओगे, तो उस वक्त आपसे जब सवालात किए जाएंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा और आपको पता भी होगा कि जो आप बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप लोगों को चीजों के बारे में नॉलेज होगी उस वक्त। तो इस वक्त टीचर्स के कहने पे बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि वो भी एक वक्त में अपनी जो टाइम स्पेंड होता है वो इस तरह से करके फिर आकर के टीचिंग की साइड पे लग के वो वहीं बैठ जाते हैं, तो वो अच्छे से गाइड नहीं करते। इस वक्त अगर गाइडेंस लेनी है तो किसी ऐसे ही बंदे से लेना जो इस वक्त अपनी फील्ड पे मौजूद हो, जो इस वक्त वो काम कर रहा हो, जिसने अभी रिसेंटली अपनी प्रॉब्लम्स को देखा हो, ताकि वो आने वाले बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सके। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने जैसे फॉर्मडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वो तमाम वीडियोस जो आप लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड है आपको बासानी फौरन मिल जाए। अल्लाह हाफिज।